नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं केश सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारम् सूर्यासुर इंद्र नरेन्द्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन। यहाँ प्रवचन सार 16वीं गाथा के आधार पर माने स्वयंभू वाली गाथा के आधार पर षट कारकों की चर्चा चल रही थी। मूल गाथा एक बार हम पढ़ लेवें। तह सोलध सहावो सवन्हु सव लोग परिमहिदो भूदो स्वयमेवाला अवधि स्वयं भूतिने दिठो। क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा सर्वज्ञ भी, तीन लोक में पूजित भी अपनी स्वयं की योग्यता से ही होता है, स्वयं ही हुआ होता है। कोई इसे तीन लोक में पूज्य करता नहीं है। परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में किया गया है। देखिए, इसी बात को बढ़ाते हुए 6 कारकों की सिद्धि की, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। बोले ये 6 कारक 2 प्रकार से प्रतिपादित किए जाते हैं, एक व्यवहार षट कारक और एक निश्चय षट कारक। जब व्यवहार षट कारकों की चर्चा चलती है तो फिर हम कहते हैं कि ये भिन्न षट कारक हैं। परद्रव्य जहाँ षट कारक दिखाई देंगे वो भिन्न षट कारक है, और स्वद्रव्य जहाँ कारक रूप से दिखाई देगा वो अभिन्न षट कारक है। वास्तव में कार्य का असली कर्ता तो अभिन्न षट कारक ही है। परद्रव्य कार्य का कर्ता नहीं कहा जाता। न कार्य का कर्ता है परद्रव्य, न परद्रव्य को हमारा कर्म कहा जा सकता है, न हमारे कार्य में परद्रव्य करण हो सकता है, न पर का कार्य हमारे लिए न हमारा कार्य पर के लिए। फिर इसी तरह से अपादान भी नहीं और अधिकरण भी नहीं। तो कितनी सुंदर स्वाधीनता की यहाँ बात बतला रहे हैं। आप देखिए, कल जो चर्चा अपनी हुई है उसी में नीचे अंतिम पंक्तियों को आधार बनाकर फिर षट कारक रूपी इस प्रकरण को जानने से क्या लाभ है उसकी चर्चा करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? देखो, निश्चय से पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म योग्य पुद्गल स्कंदों रूप परिणमित होता है। कौन कौन परिणमित हुआ पुद्गल स्कंदों के रूप में? कर्म रूप में कौन परिणमित हुआ? पुद्गल के जीव। ये कर्म जो है, ये कर्म आखिर है क्या? कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में से ज्ञानावरणी कर्म कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, बराबर। अच्छा, अब इसमें 6 द्रव्यों को घटित करो तो ज्ञानावरणी कर्म में कैसे घटित करेंगे? ये जो है ना कारक, इन कारकों की, बहिरंग कारकों की अपेक्षा से उसमें घटित करो कर्म बंधन की प्रक्रिया में। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म एक्चुअल में तो पुद्गल द्रव्य है, परमाणु, लेकिन वे कारवाण वर्गणाएं जो पुद्गल द्रव्य थी, ये जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के कारवाण वर्गणा से कर्म में बदलती हैं। तो जीव के परिणाम निमित्त हैं उसको बदलने में। अच्छा, इतना ही नहीं,
उन कारवाण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों की तरफ आकर्षित होना, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। गमन किया ना उसने। और आत्म प्रदेशों पर आकर उन कारवाण वर्गणाओं का ठहर जाना, रुकना, यह धर्म द्रव्य निमित्त है। और वहाँ जो जगह मिली उसको, उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। जहाँ जगह, जहाँ भी रहेंगे ना, उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। और कारवाण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन होना, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। कि साहब ये 5 बातें तो निमित्त रूप कही आपने। कौन कौन सी? कारवाण वर्गणा से कर्म रूप परिणमित होने में जीव का परिणाम निमित्त था, तो निमित्त था जीव का परिणाम। अच्छा, धर्म द्रव्य भी निमित्त था गमन में, अधर्म द्रव्य स्थिति में, आकाश द्रव्य अवगाहन में, और काल द्रव्य परिणमन में। ये 5 तो निमित्त हो गए। तो असली उपादान कौन है? उपादान कर्म खुद, कारवाण वर्गणाएं। बोले वो द्रव्य कौन सा है? उस द्रव्य का नाम है पुद्गल द्रव्य। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, वो पुद्गल स्कंदो रूप परिणमित तो वो खुद ही होता है, पुद्गल ही परिणमित होता है। और जीव द्रव्य भी, अब सुनना कि साहब जिस समय वो पुद्गल परिणमित हो रहा होता है, उस समय जीव क्या कर रहा होता है? या जीव कुछ नहीं करता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस समय वो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप बदलती है, उस समय जीव भी राग द्वेष कर रहा होता है, विकारी भाव कर रहा होता है, औदैहिक भाव कर रहा होता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, जीव द्रव्य भी अपने औदैहिक भावों रूप स्वयं परिणमित होता है। आप जानते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? यद्यपि उपादान निमित्त वाले पाठ में हमने ये चर्चा की है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का मर्म यहाँ इन्होंने बता दिया। जिसे निमित्त कहा जा रहा है वो अपने में परिणमित हो रहा है। जिसे नैमित्तिक माने क्या होता है? काम। नैमित्तिक माने कार्य। वो जिसे कार्य कहा जा रहा है, जिस वस्तु में कार्य हुआ है, वो अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। जिसे निमित्त कहा जा रहा है वो अपने में परिणमित हो रहा है। दोनों का परिणमन स्वतंत्र अपने अपने में हो रहा है, लेकिन एट ए टाइम देख करके, जैसे सिद्धांत में काल प्रत्याशक्ति कह करके पुकारा है, निमित्त नैमित्तिक कह दिया जाता है। देखो, सूर्य उदित हुआ, सूर्य का उदय हुआ, इधर सूर्य का उदय हुआ और दूसरी तरफ कमल खिल गया। तो सूर्य ने कमल खिलाया कि कमल खिले हुए कमल ने सूर्य को उगाया। सूर्य उदित हुआ तो मुर्गा बाग देने लगा। मुर्गा आपके आस पड़ोस में कुकड़ू बोलता रहता है। सूर्य उदित होता है और मुर्गा बोलता है, तो मुर्गे ने बोल करके दिन उगाया कि दिन उगा तो मुर्गा बोला। पक्षियों की चहचहाट, पक्षी जो हैं वो बोलते हैं सुंदर आवाज में कि कब, कि उनकी आवाज़ सुन करके आप कहते हो कि सूर्योदय हो गया। तो उन्होंने सूर्योदय किया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि दो जगह दो द्रव्यों के काम एट ए टाइम हुए, अपने अपने में हुए। सूर्य का काम सूर्य में, पक्षियों का काम पक्षी में, सूर्य का कार्य सूर्य में, कमल का काम कमल में, सूर्य का कार्य सूर्य में, और मुर्गे मुर्गियों का बोलने का काम उनमें। दोनों समय में एक ही समय में हुए, लेकिन अलग अलग काम, अलग अलग वस्तु में। जो एक ही समय में हुए और एक ही समय में होने योग्य हैं, उनकी स्थिति को बहुत लंबे काल से हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने क्या कहा कि ये उसमें निमित्त है। ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उस काम को देखने के संबंध में, कि हमने जब जब मुर्गे को बोलते हुए देखा ना, तब तब हमने ये महसूस किया कि उस समय सूर्य उगा था। तो हमने क्या कह दिया, सूर्य के उगने के निमित्त से ये बोलता है। तो दो द्रव्यों के काम की चर्चा चल रही है कि साहब कार्वाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, कि सही बात है, कार्वाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई। तो जब कार्वाण वर्गणाएं
कर्म रूप परिणमित हुई, उस समय जीव क्या कर रहा था? जीव क्या कर रहा था? ये सब जीव कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय जीव औदैहिक भाव रूप परिणमित कर रहा था, स्वयं परिणमन कर रहा था। आज याद ही किया था आपको मनोज जी, आपने कहाँ मेरी आवाज़ सुन ली? देखो क्या कह रहे हैं, ये औदैहिक भाव रूप स्वयं परिणमित होता है। दोनों में कारक, दोनों के कारक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं। वो अपने काम का करता है, वो अपने काम का कर्म है, उसका करण अलग है, उसका संप्रदान अलग है। दोनों के कारक बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। अतः किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। क्या? किसी एक द्रव्य के कारक, कारक क्या होता है? आर्य कारक क्या है? कार्य को करने के लिए जो प्रयोजक हो वो कारक कहलाते हैं। हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। तो काम होता है तो कारक होते हैं। नहीं सब काम तो कुछ नहीं हुआ, आप तो बताओ किया किसने? अरे काम तो हुआ नहीं और तुम कह रहे हो किया किसने? क्या? मेरा मोबाइल किसने चुराया? साहब मोबाइल तो आपका टेबल पे पड़ा है। कहने नहीं टेबल पर तो पड़ा है, लेकिन चुराया किसने ये बताओ? अरे चोरी हो तो चोरी होने का कर्ता कोई होगा। चोरी ही नहीं हुआ है तो चोरी होने का कर्ता कोई कैसे हो सकता है? घटना घटेगी तो उसका कर्ता किसी को कहा जाएगा, काम होगा तो उस काम को कर्म कहा जाएगा, काम हुआ है तो उस कार्य के होने का साधन कहा जाएगा। काम हुआ है तो किसके लिए हुआ, माने ये सारे के सारे कारक डिपेंड करते हैं काम होने पर। अब काम ही नहीं हुआ तो कह रहे हैं काम क्या हुआ? सूर्य उगा, उसका काम उसमें, कमल खिला, वो काम कमल में। अरे कितने योजनों दूरी का अंतराल है, कल्पना नहीं कर सकते आप। क्या? हजारों योजन दूरी का अंतराल है सूर्य के उदित होने में और कमल के खिलने में। आप कहोगे हजारों क्यों कह रहे हो साहब? पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई तो 800 योजन मात्र है, इतना ही तो है। 790 पर तारे हैं, 800 पर सूर्य हैं, 880 पर चंद्रमा है। तो आप हजारों क्यों कह रहे हो? कि जहाँ सूर्य उदित होता है ना निषद पर्वत पर, वहाँ से 47,263 योजन की दूरी है भरत क्षेत्र की। 47,263 योजन की दूरी रहती है। कब? जब उदयाचल पर उदित होते हुए प्रथम गली में सूर्य बिंब में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन चक्रवर्ती अपने महल से करता है। उस समय चक्रवर्ती की दृष्टि से प्रथम गली में स्थित सूर्य उदित होता हुआ वहाँ से दूरी 47,263 योजन होती है। तो कब वो आपके कमल पर उसका प्रभाव पड़ा, कितनी दूरी पर आने पर कितनी दूरी, वो हजारों योजन का अंतराल है। हजारों योजन दूर से आपने क्या कथन उसने किया? अरे यार गजब कर रहे हो। आपके हाथ से यहाँ गिलास छूट गया या गिलास फूट गया, क्या अभी गिलास फूटा और कहा कि उसने फोड़ दिया। अरे वो 10 मिनट गज की दूरी पर खड़ा हुआ है, उसने कर दिया। या मम्मी यार आपने फोड़ दिया, ये क्यों? वो इतना दूर है। फिर भी ये जबरदस्ती का आरोप है और कुछ दम नहीं है इसमें। कि साहब हमारे घर में चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो किसने की है चोरी? कि उसने की है। यदि वो सिद्ध कर दे कि मैं उस समय शहर में ही नहीं था तो अपराधी है या नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो था ही नहीं यहाँ पे जब उसकी हत्या हुई, उस समय तो मैं था ही नहीं। आप कैसे मेरे ऊपर आरोप कर सकते हो? तो ये सारे के सारे आरोप जिस समय कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, उस समय किसी ने कहा, कर्म वर्गणाओं ने आरोप लगाया जीव के ऊपर कि साहब तुम्हारी वजह से हम परिणमित हुए हैं। तो जीव ने कहा साहब मैं तो मेरा काम कर रहा था, ये साहब तुम्हारी वजह से हम हमारी कर्माण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित होना पड़ा। कि नहीं, मैं तो अपना औदैहिक भाव रूपी काम कर रहा था।
विकारी भाव रूपी काम कर रहा था, और अपने विकारी भाव रूपी काम करते समय ये कार्यमान वर्गणाएँ अपनी योग्यता से परिणमित हो गई। सच में भिन्न भिन्न वस्तुओं के कारक अपने अपने में होते हैं, सब निरपेक्ष होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा के बिना होते हैं। ये वस्तु स्थिति है। ये कारक का प्रकरण यदि समझ में आ जाए, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी नीरसता लग रही हो, जटिलता तो नहीं, जटिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकरण समझ में तो आएगा, समझ में तो आया होगा, लेकिन रस नहीं आ रहा। क्या ये जो पुद्गलों का स्कंद बना, हाँ। उसका परिणाम तो विकार परिणाम तो जीव को ही भोगना पड़ा ना। जीव को भोगना पड़ा ऐसा है ही नहीं। हम कल भी हमने थोड़ी बहुत ये बात कही थी, उसके कर्म रूप परिणमित होने से या उस कर्म का उदय आने से उस परिणाम को जीव नहीं भोगता, जीव अपने परिणाम को भोगता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, कर्म का उदय बहुत तीव्र आ रहा था पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर, और इतना तीव्र असाता कर्म का उदय था कि कमठ पत्थर बरसा रहा था, तो पार्श्वनाथ स्वामी उसको कितना भोग रहे थे? बिल्कुल नहीं भोग रहे। कितना स्पष्ट है, कर्म का उदय आ रहा होता है तो अज्ञानी जीव उसमें तन्मयता करके उसको भोग रहा हूं ऐसा समझता है, और ज्ञानी जीव अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करते हैं तो आनंद में मग्न रहते हैं। ज्ञानी उसके ज्ञाता दृष्टा होते हैं और अज्ञानी उसमें तन्मय होता है। जो उसमें तन्मय होता है वो अपना माथा फोड़ता है, और जो उसमें तन्मय नहीं होता है वो माथा नहीं फोड़ता, मस्त रहता है। प्रतीक्षा चेतनामय क्यों नहीं रह पाते? बार-बार इसकी व्यक्तिगत कमजोरी, पर्सनल कमजोरी है। ये पूछ रहे हैं ये चेतनामय क्यों नहीं रह पाता है, ये जीव आत्म स्वरूप में मग्न क्यों नहीं रह पाता है। इसमें कर्म का कसूर नहीं है। यदि कर्म का कसूर मान लिया कि कर्म की वजह से मैं नहीं रह पा रहा हूं, तो कर्म का बस चले तो तेरे को कभी मोक्ष नहीं जाने दे। यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन में हो जाऊं, क्योंकि कर्म की यदि कंट्रोलिंग पावर कर्म के पास में है, इट मीन्स आपके पास से यदि कंट्रोल निकल गया तो फिर क्या होगा? फिर तो बस कर्म के हाथ पांव जोड़ो, कर्म की सेवा करो, कर्म को कहो प्लीज छोड़ दे यार, मेरे को बहुत हो गया। कर्म क्या करेगा कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। गलती अपनी है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। समय सार 73-74वीं गाथा की व्याख्या में ये बहुत सुंदर पॉइंट दिया इस तरह का। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि मैं संसार में अपनी गलती से हूँ, कर्म की वजह से नहीं। यदि मैं अपनी गलती से संसार में हूँ तो अपनी गलती सुधार के मोक्ष भी मैं जा सकता हूँ, और यदि मेरे संसार में रहने में मेरी कोई गलती नहीं है, कर्म की वजह से हूँ, तो फिर तो अब कर्म के आदि हूँ मैं, तो फिर कर्म जब छोड़ेगा तब जाऊंगा। तो कितने स्वाधीनता का मार्ग है भाई ये षट कारकों की चर्चा स्वाधीनता की चर्चा है। आनंद मनाओ, सब कुछ अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है कुछ भी। आप यदि फेल हुए हो तो आपके हाथ में है, आपको यदि पास होना है तो आपके हाथ में है, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपके हाथ में है, अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपके हाथ में। तो ये सब कुछ आपके हाथ में। कहाँ जाना है बोलो? नरक में जाना है आपके हाथ में, स्वर्ग में जाना है आपके हाथ में। क्या बात कर रहे हो साहब, हमारे हाथ में कहाँ है साहब? जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा ही तो जाएंगे। सुन, तू तो परिणाम उज्जवल रख, उन कर्मों को तुझे स्वर्ग में ही ले जाना पड़ेगा। माने कर्म की अधीनता नहीं है। मैं यदि परिणाम खराब रखूंगा क्या, तो फिर उन कर्मों को मुझे नरक में ले जाना पड़ेगा। वो कर्म नहीं ले जाएंगे तो भी जाऊंगा अपनी योग्यता से, कर्म निमित्त बनेंगे उसमें। कर्म नरक में भी नहीं ले जाते, कर्म स्वर्ग में भी नहीं ले जाते। कर्मों का तो उसी प्रकार का उदय आता है जैसा तूने बांधा होता है। बांधने वाला भी मैं और भुगतने वाला भी मैं, लेकिन किसको बांधने वाला और किसको भुगतने वाला? अपने परिणामों से बंधने वाला और अपने परिणामों के फल को भोगने वाला। कमजोरी कैसे दूर की जाए? मतलब विकारी भाव आए नहीं, नीचा आए नहीं। कमजोरी कैसे दूर की जाए बोलो, कौन बोलेगा? कमजोरी दूर करने के लिए बलवान होना पड़ेगा।
ये तो है ना कि साहब ये तो आपने उसको वाक्य बदल दिया, और क्या है कि और बलवान होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डे बाय डे आपका किया गया चिंतन वो बलवान होता चला जाता है। सम्यक चिंतन, आत्मस्वरूप का जो चिंतन आपका प्रतिदिन बढ़ता है उससे आप बलवान होते चले जाते हैं, बल मिलता चला जाता है। आपकी अपनी शक्तियों के बारे में जो विचार है, चिंतन है, आत्मस्वरूप के बारे में जो चिंतन है, उसका चिंतन चलते चलते जब उस स्वरूप का अवलंबन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इसका बल बढ़ता चला जाता है। किस बात का बल है बताओ? देखो एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, 2 साल का बच्चा हो, किसी का भी जाकर के चश्मा खींच आता है किसी का भी कुछ भी, कभी शर्ट खींचता है, कभी पीछे से जाकर के हाथ लगाया जाता है, धक्का लगाया जाता है। उसको डर नहीं लगता है क्या? आप आँख दिखाओ तो फटाफट वो अपनी माँ की गोद में जाके छिप जाता है। कि डर नहीं है क्या तुझे किसी बात का? घबराता नहीं है क्या कि मेरी माँ है ना साथ में, क्यों घबराऊँ मैं? तो ऐसे ही इसको डर नहीं लगता कर्मों का, कि किसे डर नहीं लगेगा? जो अपनी जिनवाणी माँ के साथ में रहेगा उसे डर नहीं लगेगा। माँ साथ में तो फिर डर का क्या काम है बताओ? डर तो तब लगता है जब थोड़ी देर के लिए भी माँ आंखों से ओझल हो जाए, अब घबराता है वो। भले ही वो उंगली छुड़ा करके भाग रहा हो आपसे और आपको डर लग रहा हो कि पता नहीं कहाँ चला जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं तक भागेगा जहाँ तक माँ दिख रही है, जहाँ से वो उससे आगे नहीं जाएगा। वो कितना भी भागे वो आपको लगे और पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला, वो सब बराबर उसके ख्याल में है। वो एक लिमिट में दौड़ता है और जैसे ही वो उस लिमिट को क्रॉस कर गया मान लो, तो फिर उसको संकट से, खतरे से कोई नहीं बचा सकता। हमने जिनवाणी माँ के सानिध्य में भी अपना काल बिताया, इनके निर्देशन में, और निर्देशन तो हर चीज़ का है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना है? जीवन कैसे जीना, आर्ट ऑफ लिविंग है ना, ये सिखा रही है ना जिनवाणी हमारे को, कैसे जीना है हमारे को। तो ये जो सिखाती है जिनवाणी माँ, उसके अनुसार जो जीते हैं फिर कोई संकट नहीं है। फिर उन ज्ञानियों के वचन ऐसे निकलते हैं, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमें अब कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? सर्वज्ञ की वाणी है, उसको टाला नहीं जा सकता है, उनके ज्ञान में झलक रहा है, उसे बदला नहीं जा सकता है। जिनवाणी ये कह रही है, तेरे कर्म सिवाय तुझे कोई न सुख दुख देता कुछ भी। भावना 32 की लाइन है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता कुछ भी। बस करे आप फल दे अन्य। कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे होगा? किया मैंने, फल भोग लिया आपने, ऐसा कैसे होगा? जैसा मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है ये थोड़ा सा, तो अब क्या करूं इसको, अभी तो लगा हुआ है यहाँ पर, तो भैया एक काम करो ना, आपका फ़ोन चार्ज पे लगा दो थोड़ा सा, तो ये चार्ज हो जाएगा ना। करो वो और हो जाए ये, ऐसा कैसे होगा? कर्म किए पिताजी ने और फल भोगना पड़े हमारे को, ऐसा नहीं होता है क्या? कि नहीं साहब ऐसा ही हुआ है, आपको पता नहीं है, हमारे पिताजी कर्ज कितना माथे पर छोड़ गए थे क्या? कर्जा लिया तो था उन्होंने और चुकाना पड़ रहा है, तो उसका फल हमें मिल रहा है ना। क्यों साहब? नहीं है, उसका नहीं मिल रहा है क्या? तुमने पूर्व में किसी से उधार लिया था, वो जो कर्म बंधा था उसका फल तुम्हें मिल रहा है, उनका फल तुम्हें नहीं मिलता है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। ये कह रहे हैं यहाँ पर, अन्य द्रव्य के कारक अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं रखते। किसी द्रव्य के कारक के लाभ के ऊपर पंक्ति है जहाँ लाभ की चर्चा की है। किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं है। और सुनो, तुम यदि ज़्यादा अपेक्षा रखने की कोशिश करोगे तो उपेक्षा के शिकार बनोगे। जहाँ अपेक्षा होगी वहाँ उपेक्षा होने लग जाएगी, और जहाँ अपेक्षा नहीं है वहाँ उपेक्षा नहीं है। अब तुम क्या चाहते हो? देख लो साहब, इन सब के जानने से लाभ क्या है ये बताओ। अब तो आज भी नहीं बताओगे क्या?
आज तो हम ये सोच के बैठे थे कि इनसे कुछ लाभ जानने को मिलेगा। देखो समय सीमित है, पूरा करना है आज इस प्रकरण को, क्योंकि कल हम गुणस्थान की तरफ बढ़ेंगे आगे। स्पष्ट है कि जहाँ तक श्रद्धा में इस मान्यता का सद्भाव है, सुनना बहुत मार्मिक बात है, सारे जनागम का मर्म आ गया है इसमें, सारे जनागम का रहस्य भर दिया है इन वाक्यों में। स्पष्ट है कि जहाँ तक श्रद्धा में इस मान्यता का सद्भाव है कि अन्य द्रव्य तद भिन्न अन्य द्रव्य की उत्पाद व्यय रूप क्रिया परिणति का कर्ता आदि होता है, वहीं तक मिथ्यात्व दशा है। ये निष्कर्ष है, ये स्पष्ट है ये बात। जब तक ये जीव मानता है ना, इसके हृदय में ये मान्यता बैठी हुई है कि अन्य द्रव्य उससे भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है, वो मेरे में कुछ करता है, मैं उसमें कुछ करता हूँ, तब तक क्या है? अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व बना रहता है। कि साहब पेट में दर्द क्यों हुआ? कि साहब वो थोड़ा ज़्यादा खाने में आ गया था। तो खाने से पेट में दर्द होता है? खाने का परिणमन खाने में और पेट का परिणमन पेट में। कि साहब दवाई ली इसलिए तबीयत ठीक हो गई, कि दवाई का परिणमन दवाई में और तबीयत का परिणमन तबीयत में, शरीर का परिणमन शरीर में और आत्मा का परिणमन आत्मा में। अपने चिंतन विचार, देखो क्या स्वाधीनता का मार्ग है। कुल मिलाकर के बात ये है, ये स्वाधीनता का नाम ही तो भेद विज्ञान है, और क्या है। जैसे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कदम कदम पर ये कहकर के पुकारा है कि मुक्ति का यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण है भेद विज्ञान। इसका नाम है स्वाधीनता, इसका नाम है दो द्रव्यों की स्वतंत्रता का भान, इसका नाम है जीव और शरीर की भिन्नता का भान। ये तो भेद विज्ञान है, दो द्रव्य है न्यारे न्यारे, ये एक नहीं है। ये जैसे कहता है ना, ये हाथ लगा करके मैं, जहाँ हाथ लगाया है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे छुआ नहीं जा सकता है। मैं, ये जहाँ तुझे मैं पने की अनुभूति हो रही है, मैंने किया, ये जो मैं पना जहाँ से उठ रहा है, वो तो मैं हूँ, और जहाँ इशारा कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये भेद विज्ञान। मुनिराज उपसर्गों के काल में शांति से बैठे रहते हैं, ये सब उस भेद विज्ञान का बल है। संकट और परिस्थितियाँ कैसी भी प्रतिकूल हों, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो सहजता है, उस सहजता का आधार है भेद विज्ञान। नहीं है तो कह रहे हैं मिथ्यात्व दशा है। देखो, तथा जहाँ से, अब बात बदल रहे हैं, जहाँ से श्रद्धा में उसका स्थान वस्तुभूत यह विचार ले लेता है, श्रद्धा में वस्तुभूत विचार आ जाता है, वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारा विचार चलने लगता है, श्रद्धा बदलने लगती है। क्या बदलने लगती है? कि प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का कर्ता आदि आप स्वयं हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया का कर्ता, अपनी परिणति का कर्ता स्वयं है। यह आत्मा अपने अज्ञानवश संसार का पात्र आप स्वयं बना हुआ है। कितनी मजा आ रहा है इन बातों को सुन करके, आपको नहीं आ रहा होगा क्या? मुझे तो मजा आ रहा है कि ये व्यक्ति अपनी भूल से संसार का पात्र स्वयं बना हुआ है। किसी ने हाथ पकड़ के तुझे संसार में रोका नहीं है, खुद ही रुका हुआ है। आत्मदर्शन करने से आपको कोई रोकता नहीं है, आप ही रुके हुए हो। और अपने पुरुषार्थ द्वारा उसका अंत कर आप स्वयं मोक्ष का पात्र बनेगा। आप स्वयं ही संसार का पात्र बना हुआ है, स्वयं ही मोक्ष का पात्र बनेगा। वहीं से आत्मा की सम्यक दर्शन रूप अवस्था का प्रारंभ होता है। और इस आधार से जैसे जैसे चारित्र में पर निरपेक्षता आकर स्वावलंबन में वृद्धि होती जाती है, आत्मा बलवान होता चला जाएगा। जैसे जैसे पर निरपेक्षता छूटेगी, पर अपेक्षा छूटेगी, चारित्र में पर से निरपेक्षता आएगी, पर अपेक्षा छूटेगी, पर से निरपेक्षता आएगी, स्वावलंबन बढ़ेगा। वैसे वैसे क्या होगा? सम्यक दृष्टि का उक्त विचार आत्मचर्या का रूप लेता हुआ परम समाधि दशा में परिणमित हो जाता है। धीरे धीरे पर से हटेगा उपयोग तो कहाँ जाएगा? अपने में आएगा। अतएव
अन्य द्रव्य, फिर वही वापस षटकारक निष्कर्ष बतला रहे हैं, अतएव अन्य द्रव्य तद भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का करता है, कर्म का करता है। कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, यह व्यवहार से ही कहा जाता है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि एक दूसरे का कर्ता हो नहीं सकता है। तो फिर कहा तो जा रहा है कि व्यवहार से ही कहा जाता है। निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं करण है, स्वयं संप्रदान है, स्वयं अपादान है, स्वयं ही अधिकरण है, यही सिद्ध होता है। बोलो कि साहब ये समझ में नहीं आया साहब, ये बातें तो वही बात कह रहे हो आप, स्वाधीनता की बात कह रहे हो, काम अपने अपने में होता है। तो और कुछ बतलाओ तो सही, कुछ हम तो सोच रहे थे कुछ ऐसा लाभ बतलाओगे क्योंकि बिजनेस चलने लगेगा, हमारा कुछ काम हो जाएगा। तो मैंने वही तो बता रहे हैं, तू अपना काम कर, बिजनेस के चलने रूप कर्ता कर्म करण अपने हैं, तू वहां से दृष्टि हटा। वो चलना होगा तो चलने से कोई रोक नहीं सकता, और वो रुकेगा तो उसे जबरन कोई चला नहीं सकता। देखो अनादि काल से यह जीव निश्चय षटकारक को भूलकर अपने विकल्प द्वारा मात्र व्यवहार षटकारक का अवलंबन करता आ रहा है। निश्चय षटकारक की तो खबर नहीं है, उसको तो भूल गया, और व्यवहार षटकारकों में उलझे। अरे साहब ये इसने कर दिया, ये इसने कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा कर देता तो अच्छा रहता, इसकी वजह से हुआ है, ये काम इसके लिए हुआ है, सब आप ही के लिए हुआ है। सारे दुनिया में व्यवहार षटकारक पब्लिक के दिमाग में माथे पे हावी हो गए, उन्हीं को सब कुछ समझ बैठा। इस ग्राहक की वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, ये यदि ऐसा कर देता तो ये सुधार हो जाता। दोषारोपण पर के ऊपर आता है। तो अनादि काल से ये निश्चय षटकारक को भूलकर अपने विकल्प द्वारा व्यवहार षटकारक का अवलंबन करता आ रहा है, इसलिए वह संसार का पात्र बना हुआ है। निश्चय षटकारक को भूलने की वजह से जब वह निश्चय षटकारक का यथार्थ निर्णय करके पुरुषार्थ द्वारा अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर शुद्धात्मानुभूति प्रकट करता है, तब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ये लाभ बता रहे हैं भैया। व्यवहार षटकारक में उलझे रहने से अनंत संसार था, निश्चय षटकारक को पहचानने से आत्मबल बढ़ता है, शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ते हैं, शुरुआत हो जाती है मोक्ष मार्ग की। अतः जीवन संशोधन में निश्चय षटकारक का सम्यक ज्ञान करना कार्यकारी है। ये लाभ। दोषारोपण की बुद्धि निकल गई, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। अपना काम करने के लिए दूसरे के सामने भिखारीपन की जो वृत्ति थी वो निपट गई। कितना बड़ा लाभ हो गया। तुम करोगे, तुम्हारी वजह से होगा, प्लीज़ कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा। क्या क्या भिखारियों जैसे भीख मांग रहा है। पर की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है तुझे। अपना काम करने के लिए मुझे किसी और की तरफ देखने की, झांकने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही मेरा करता धरता। देखो यहाँ यह कहा गया है कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है। मास्टर साहब, संबंध नहीं है। निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं है तो संबंध को कारक कैसे माने? प्रश्न है। संबंध और संबोधन दो थे ना, ये कैसे माने हम इनको? कारक कैसे मान लेंगे? पर से तो संबंध है ही नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। अमृत चंद्राचार्य की पंक्ति है, नास्ति सर्वोपि संबंध है परद्रव्य आत्म तत्वयो। परद्रव्य और आत्म तत्व का किसी भी प्रकार का संबंध परस्पर में नहीं है। कि साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हमने बताया ना, सूर्य और कमल का। क्या है उस निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थिति? कुछ नहीं है। कि साहब ज्ञान के संबंध तो कहो ना। मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाले, आखिर ये ज्ञान के संबंध तो कहो। ज्ञान के संबंध में भी क्या दम है? क्या इसे कोई संबंध कहते हैं क्या?
इस संबंध के आधार पर कितने टके बढ़ते हैं कि नहीं नहीं साहब संबंध तो है ही, आखिर साहब आप कुछ भी कहो आखिर संबंध तो है ही। क्या संबंध है? नरेंद्र मोदी से भी हमारा संबंध है, मालूम है आपको कि क्या संबंध है? कि मैं जानने वाला और वो जानने में आने वाला। क्या संबंध है उससे हमारा? ज्ञान की संबंध है कि क्या बात कर रहे हो आप? आपका संबंध है कि हाँ संबंध है साहब, कि बहुत अच्छा संबंध है। क्या संबंध है? अमिताभ बच्चन से भी ये संबंध। बोले ये जो तुम्हारा ज्ञान की ये संबंध है ना, ये तुम्हारे पास में रखो, ये किसी काम का नहीं। क्या एक ज्ञान की ये संबंध माने ज्ञान अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, गे अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, ज्ञान की स्वच्छता में गे स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं। इसे आप संबंध कह करके पुकारते हो? कोई संबंध नहीं है, दोनों अपने अपने में है। केवल ज्ञानियों का हमारे से क्या संबंध है? महावीर भगवान का मेरे से क्या रिलेशन है रिलेशन क्या है? वो केवल ज्ञान में मेरे को जान रहे हैं और मैं उनके ज्ञान में झलक रहा हूं। ये क्या संबंध है बताओ? ये क्या कह रहे हैं? ये व्यर्थ में संबंध जोड़ता है। अतः क्या कह रहे हैं? शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए इस प्रकरण को जानने से लाभ, ये बहुत जबरदस्त बिंदु कह रहे हैं। इस शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री माने बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता से ये जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। तुझे जरूरत नहीं है बाहर में साधन तलाशने की, देखने की। बोलो साहब, आत्मा का अनुभव करना है पंडित जी, एक बात बताओ, शिखर जी जाना ठीक रहेगा या बुंदेलखंड जाऊं? हैं? शिखर जी ठीक रहेगा, सोनागिरी जी नहीं? आत्मा का अनुभव करना है, मुझे कहाँ जाना ठीक रहेगा? अच्छा, कौन सी धर्मशाला में जाऊं, कौन से मंदिर में जाऊं? अच्छा, मुझे आत्मा का अनुभव करना है तो सुबह का समय ठीक रहेगा कि शाम का समय? शाम का समय तो नहीं हो सकता, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काम होगा। अरे तो कहाँ पर की सापेक्षता देख रहा है? ये परावलंबी बुद्धि है तेरी, पर की तरफ देखना बंद कर। कि साहब वो कौन से कलर की शर्ट पहनता वो सलमान तो वो छूट जाता। उसने काले कलर की शर्ट पहन रखी थी, इसलिए वो 5 साल की सजा घोषित हुई थी उस दिन। परसों की घटना है, तो कल तो बेल मिल गई उसको। क्या हुआ? सारे लोग, क्या चर्चा का विषय ये बना हुआ था, जितने न्यूज़ चैनल्स पर देखो, सारे जितने ज्योतिषी थे सभी कह रहे थे कि पहले केस में जब छूटा था ना, जब तो उसने लाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, और ये इस बार है ना उसने काले कलर की शर्ट पहन रखी थी, इसलिए सजा हो गई। तो बताओ ये संसार किस वजह से है? कि तू टीवी देख लिया ना, इसलिए। क्या तू यदि किताब लेकर के बैठता, ग्रंथ लेकर के बैठता, तो तुझे सम्यक दर्शन जरूर हो जाता। अरे ग्रंथ की भी पराधीनता नहीं है, उपवास की भी पराधीनता नहीं है, व्रतादि की भी पराधीनता नहीं है, क्योंकि व्रत रूप जड़ की क्रियाएं उनमें होती है और आत्मा का परिणमन आत्मा में होता है। सम्यक दर्शन आत्मा का परिणमन है, उसके षटकारक अपने में लागू होंगे, और ये जड़ पदार्थों का परिणमन जड़ में होता है, इनके षटकारक उनमें लागू होंगे। 2 काम एट ए टाइम हुए हैं। मेरे को व्रत लेने का परिणाम आया और मैंने व्रत ले लिए। अब व्रत ले लिए मैंने, तो देख सोच करके भोजन करता हूँ, सब बहुत क्रियाएं बहुत शुद्धि से करता हूँ। तो सुनो, करने का जो भाव है उसके षटकारक तुम्हारे हैं, और ये जो क्रिया संपन्न हो रही है ये सारे षटकारक देह के, ये काम देह में हो रहा है। ये भेद विज्ञान समझ में आना चाहिए। हम तो जहाँ बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, हमें तो ये भेद विज्ञान की बात समझानी है, समझ में आनी चाहिए। ये यदि समझ में नहीं आई तो कुछ नहीं समझा आपने। क्या समझा फिर? कुछ भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, वेद विज्ञान निकलना चाहिए। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। समझ में आया क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। जीव जुदा पुद्गल जुदा, किसका सार है ये? 4, 5, 6 दिन से चलती हुई कारक की चर्चाओं का सार क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा।
कि साहब वो निमित्त उपादान की चर्चा चली थी, उसका सार क्या था? जीव जुदा पुद्गल जुदा। कि साहब निश्चय व्यवहार की चर्चाएं चली थी, उसका सार क्या था? जीव जुदा पुद्गल जुदा। कि 7 तत्व पढ़े थे, उसका सार क्या था? जीव जुदा पुद्गल जुदा। 6 द्रव्य पढ़े थे, उसका सार क्या है? अब यदि ये सार नहीं निकले तो बोले तुम्हें पढ़ना ही नहीं आया, तुम्हें पढ़ नहीं पाए तुम ढंग से, उसका मर्म समझ में नहीं। ये पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं, ये पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि साहब हमने कर्म पढ़े और हमारे समझ में आया कि कर्म ने हमारे को क्या कर दिया? विकारी बना दिया। अरे क्या कर रहा है तू? जीवो अन्य पुद्गल अश्चन्य, ये नहीं पढ़ा तूने? कर्म पुद्गल है, तू जीव है। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मिथ्या भ्रांति है, देवचंद गुरु पूजन में कह रहे हैं। जड़ कर्म मेरे को घुमाता है कि ये सम्यक ज्ञान कैसे होगा इसके साथ में कि कर्म पुद्गल है और मैं जीव हूं, और जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। ये कौन समझा रहा है? बोले दोनों के कारक भिन्न भिन्न है। जब दोनों के कारक भिन्न भिन्न तो एक दूसरे में देखूं कि नहीं? मत देख, देखना बंद कर, पर की तरफ देखना बंद कर। अपने सुखी होने और दुखी होने के सर्व कारण अपने में ही मौजूद हैं। अब यदि अपने दुखी होने के कारण अपने में देखकर उनको रोके, उनसे बचे, और अपने सुखी होने के जो कारण अपने में मौजूद हैं उनको पहचान कर उन्हें अपनाएं, तो इस जीव के दुखों का अंत हो जाए और ये जीव सुखी हो जाए, इसकी संसार अवस्था का अभाव हो जाए और ये परम मुक्ति की प्राप्ति कर ले। ये सब इसी में मौजूद है। अंतिम प्रश्न देखो, आज आपने हमें निश्चय और व्यवहार षट कारकों के संबंध में बताया, इससे हमें बहुत लाभ मिला। पता नहीं किसको कितना मिला है, पर एक बात समझ में नहीं आई कि आपने कारक 6 ही क्यों बताए? हमने तो सुना था कि कारक 8 होते हैं, संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं कहा है? ये प्रश्न तो था ना। तो देखो बहुत सुंदर जवाब दिया है। संबोधन का तो कारक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। संबोधन काम हो रहा है तो हमने कहा हे राम, फिर हमने कोई बात कही तो कहा ये हे राम कह रहे हैं, हे बालक। अभी हे किसी को संबोधन करने में काम होने का क्या लेना देना है? तो संबोधन के तो कारक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर संबंध भी कारक नहीं है। इन दोनों का क्रिया से कोई संबंध नहीं है, काम के होने से संबंध भी नहीं है, क्रिया से कोई संबंध नहीं है। कारक किसका? संबंध कारक का भी और संबोधन कारक का भी। जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है उसे ही कारक कहा जाता है। पर के साथ अच्छा किसी का किसी के साथ में संबंध बतलाया गया। संबंध क्या कहते हैं? दशरथ अच्छा संबंध ऐसा बतलाओ, जैसे समझो रावण की पराजय हुई तो हमने ये कहा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण के द्वारा रावण की पराजय हुई। तो दशरथ के पुत्र ये बतलाने के काम के लिए तो कुछ भी नहीं था ना। दशरथ का क्या योगदान था? ये जो संबंध आपने बिठाया है उसके पुत्र उसके पिता, तो ये तो संबंध था काम के लिए, तो उसका कुछ योगदान नहीं था। कार्य होने में, घटना घटने में उसका कोई योगदान नहीं था। इसको सिर्फ रिलेशन बतलाया है। बोले उस रिलेशन का कुछ मतलब नहीं होता है, इसलिए कारकों में हमारे यहाँ जैन परंपरा में रखा ही नहीं गया है। और एक कारण हमने बतलाया ही, परद्रव्य के साथ में जब तेरा कोई संबंध है ही नहीं तो फिर संबंध कारक की जरूरत क्या है? अन्य द्रव्यों के साथ में हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो संबंध कारक की जरूरत भी नहीं है। संबंध और संबोधन क्रिया के प्रति प्रयोजक नहीं है, अतः उन्हें कारकों में नहीं लिया गया है। षट कारक व्यवस्था को समझकर पर से दृष्टि हटाकर आत्म केंद्रित होने का अभ्यास रखना। ये अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करें? परावलंबन की बुद्धि छोड़ो, पर निरपेक्ष बनने की कोशिश करो, स्वावलंबन बनने की कोशिश करो। देखो स्वावलंबन में जो आनंद है
वो परतंत्रता में नहीं है। जगत में भी ये कथन प्रसिद्ध है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो ये पराधीनता नहीं, स्वाधीनता सिखा रहे हैं, इसलिए आनंद ही आनंद है। स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, जहाँ मिले स्वाधीन सुख है, स्वाधीन आनंद है। किसकी पंक्तियाँ हैं? श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। तो ये ऐसा अभ्यास रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हम सभी इस षटकारक रूपी चिंतन से अपने में स्वावलंबन की बुद्धि को विकसित करें। हम सब पूर्ण स्वावलंबी बनकर ऐसे स्वावलंबी बन जाएं कि मेरा केवल ज्ञान मुझ में, मुझसे, क्या मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे में से और मेरे ही आधार से प्रकट होगा। इसलिए मुझे पर की जरूरत नहीं है। इस तरह इन कारकों के माध्यम से इस चर्चा को समझकर और जीवन में उतारकर अल्पकाल में हमारे को मुक्ति की प्राप्ति हो, इस भावना से बात को विराम दें।